अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे जान को मुस्तकिल खतरा, कप्तान की तकरीर कैसी होगी, काफले ही काफले, ख्वाजा आसिफ क्या बोले, और तारा डूब गया। 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूं कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पर। अगर हमें सीने पे गोली खानी पड़ी तो खान साहब के लिए खाएंगे भी। हम उनको कुछ अपने रिटर्न करने के लिए आए हैं कि वो हमारी खातर निकल रहा है। खान साहब जब तक कहेंगे खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ है। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूं और आपने मेरे लिए पहुंचना। अहम खबर दे आपको, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मेरी जान मुस्तकिल खतरे में है। अवाम और मुल्क की हालत बदलने के लिए हर खतरे का मुकाबला करूंगा। अब मौत का डर नहीं रहा। बरतानवी अखबार द टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था, कातिलाना हमले में मेरा बचना मुश्किल था, जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि 26 साल पहले सियासत में आया, जब से मेरी जान खतरे में है। मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी ही अब उनका मिशन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि उनकी जान को मुस्तकिल खतरा है, उनकी जान खतरे में है। अवाम और मुल्क की हालत बदलने के लिए हर खतरे का वो मुकाबला करेंगे। अब उन्हें मौत का कोई डर नहीं रहा। बरतानवी अखबार द टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने यह कहा कि कातिलाना हमले में उनका बचना मुश्किल था, जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मजीद इमरान खान ने कहा कि 26 साल पहले सियासत में आया, जब से मेरी जान खतरे में है। मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी ही अब उनका मिशन है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त नौजवान ने सवाल किया है। इमरान खान जिस किस्म के हालात हैं, कौम की सपोर्ट के साथ ही इन मसलों को हल किया जा सकता है, वरना एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है। ये झूठ बोल रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लोगों के कागज़ निकल नहीं रहे। एलसियाँ पोर्ट पे रश लगा हुआ है। एलसियाँ जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बैंकों ने रिफ्यूज़ कर दिया पैसे देने से। सो मैं ये समझता हूँ कि यही एक वक्त है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और ये इलेक्शन की तरफ जाए, वरना एक ऐसा वक्त ना हो जाए कि किसी के काम ना आए। ये बताएं कि मार्च तो कल हो जा रहा है, फिर क्या आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सबको कहता हूं, अभी मैंने डेट दी है, अप्रैल मई सारी कौम इलेक्शन की तैयारियां करे। ये फरार होंगे, इनको फरार नहीं होने दिया जाएगा। और एक जो खुशगवार झोंका हवा का है, नई आर्मी की तब्दीलियां हुई हैं, जिसे सारी कौम ने और सारी सियासी पार्टियों ने कबूल किया, इसको ज़ाया ना किया जाए। बाबा आर्मी चीफ ने जो आए हैं, मौजूदा मुल्क की जो इस्तेकाम की फज़ा है, बाबा उसकी सूरत हाल क्या होगी, कितना फर्क? देखें, लोगों ने इसको वेलकम किया है, इस नई तब्दीली को सारी सियासी पार्टियों ने इसको इंडोर्स किया है। ये खुशाइंद बात है। अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये 13 पार्टियों की सियासी कब्र खुद चुकी है। ये 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं वो इलेक्शन से फरारी हैं। मुल्क की इस्लाह और इस्तिलाह इसी में इलेक्शन की तरफ जाए। शाह जी, शेख साहब ये बताइएगा, मुख्तसर शाह जी, कल का जो तैयारियां जारी है, तो क्या ये खत्म हो जाएगा इसके बाद जल्द के? ये इमरान खान का काम है कि वो क्या प्रोग्राम देता है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपके पास पुराने और देरीना ताल्लुकात हैं। खान साहब बार बार FIR की बात करते हैं, तो आपकी हुकूमत होते हुए भी क्या ये नाकामी नहीं है कि ये आप जैसा सीनियर सहाफ़ी ये सवाल इतनी दफ़ा पिट चुका है, मैंने तबसरा क्या करना है इसमें। शेख साहब नई जो फौजी क़यादत है, ऐसा लग रहा है कि आप भी और PTI भी आप उन्हीं के रहमो करम पर हैं कि अगर कोई... मैं तो अल्लाह के रहमो करम पे हूँ और सारी ज़िंदगी मेरा ये हल्का है, इस हल्के का हिस्सा है GHQ और ट्रिपल ब्रिगेड और एयर हेडक्वार्टर और सारे। लेकिन 7 महीने मेरा ना कोई राब्ता था, ना उन्होंने राब्ता किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मैं अल्लाह के रहमो करम पे हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मैं खुद ही मीडिया से दूर हो गया था, अब मैं इन होने लगा हूँ, ट्विटर पे चला गया था। आपका सवाल हो गया।
आगे आपके राब्ते कायम रहेंगे जो नई फौजी क़यादत है, कैसे देखते हैं? अगर किसी ने किए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मेरी सियासत इमरान खान के साथ है और इमरान खान जहाँ खड़ा है मैं सियासत में उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाने लगा है। मेरी सियासी सोच में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कम से कम इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा था कि फरवरी से सियासत से पीछे हट चुके हैं। फौज का बहुत ज़बरदस्त फैसला है और ये हतमी फैसला है और ये उनकी कोर का फैसला है, उसके अदारे का फैसला है कि वो सियासत से दूर हो रहे हैं। इसका मतलब है ये 13 पीडीएम की पार्टियां दफा दूर होने जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो कोई सफारती पासपोर्ट उनके पास है, भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है और वो किस चीज़ को आने से डर रहे हैं ये अल्लाह को पता। लेकिन ये एक मेरा यकीन है, मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, ये जितने नैब के केसेस हैं, ये जितने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, इन सब पे टोकरा रखा जाएगा और ये सारे लोग जेलों में जाएंगे एक दिन। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च। इस्लामाबाद इंतजामिया की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। क्या क्या ऑप्शंस हैं जानते हैं सिद्दीक जान से। सिद्दीक बताइए किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, दो ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एक तो ये कि परेड ग्राउंड में ही इजाजत दे दी जाए और वर्बली तकरीबन चीजें जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं। अभी तक तहरीरी इजाजत इंतजामी की जानिब से नहीं दी गई, लेकिन इस वक्त भी बातचीत जारी है अली नवाज अवान और जलील इंतजामी के दरमियान। अली नवाज अवान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस वक्त ये सारा जो मामला है जो रावलपिंडी के इंतजामी के साथ है उस सारे को डील कर रहे हैं, तो उसमें इंतजामी की जानिब से ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान नूर खान एयरबेस पर उतरते हैं तो इमरान खान को नूर खान एयरबेस से धरने में स्टेज तक लाने में इंतजामिया पूरा तामुन करेगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान को यहीं पर ही परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत दी जाए। दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि परेड ग्राउंड में अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है खुदा न खास्ता, तो इमरान खान को परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से रवाना होने की भी इजाजत दी जाए। तो अभी इसके ऊपर वर्बली चीजें आगे बढ़ गई हैं, बातचीत जारी है, इन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तहरीरी जो है वो इजाजत नहीं दी गई। किसी भी लम्हे तहरीरी इजाजत दे दी जाएगी। मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उसकी रीजन यह है कि तहरीक इंसाफ ठीक है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी लम्हे तहरीरी इजाजत दे दी जाएगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत और जीएचक्यू के बाद हुकूमत ने भी इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत दे दी है। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान जख्मी होने के बावजूद पिंडी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया की 56 शराइत अहमकाना है। हुकूमत फौरी नए इंतखाबात का ऐलान करे। उम्मीद है एस्टैब्लिशमेंट की नई क़यादत 7 माह में जो हुआ उसे रिवर्स करेगी। ऐसे इकदामात करेंगे जिससे इदारों का वकार बुलंद होगा। नहीं, अब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की इजाजत जो है वो दे दी है और अब इमरान खान जो है वो उस प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो उधर ही परेड ग्राउंड में, बिल्कुल परेड ग्राउंड में हेलीपैड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर आम इंतखाबात का ऐलान करे। पाकिस्तान में तमाम जायजे, तमाम जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि लोग आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। और खबर आपको दे रहे हैं हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, वहां पर कितनी तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, और इस हवाले से मजीद हम जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं। आमना अली शमसाबाद से हमें आगाह करेंगी, शाहिद अली हमें सखर की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कप्तान के खिलाड़ी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रावलपिंडी पहुँच रहे हैं और इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इकबाल पार्क से। यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम तर तैयारियाँ जारी हैं, इंतज़ामात जो है मुकम्मल किए जा रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, खैमे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी साजो सामान हमें नज़र आ रहा है, जिसमें सिलेंडर्स हैं, हीटर्स हैं, खाने पीने की अशिया है, और लोग जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे आते हैं। अच्छा बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या जज्बात है, कल जो जलसा होने जा रहा है क्या कहें? जी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ, खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिस तरह एक फ़ायदेमंद इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, हमारी आवाम के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, हम भी खान साहब। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी आप बताइएगा कहाँ से आए? जी हम लोग ज़िला बिहाड़ी से आए हैं।
PTI किसान विंग की नुमाइंदगी करते हैं और हम लोग अपना साजो सामान बांध के आए कि जब तक हमारे कायद ने हुक्म दिया हम इधर बैठेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी लेके यहाँ से। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर इंतजामात नज़र आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि काफ़ी दिनों के जो ये लोग हैं यहाँ पर आए हैं, अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल करके आए हैं। अगर बात कर ली जाए जलसे के हवाले से तो इकबाल पार्क और 6 रोड के दरमियान ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि ये जलसा होगा। ठीक है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। आमना साथ रहिएगा। सखर चलते हैं, शाहिद अली ज्वाइन कर रहे हैं सखर से। शाहिद बताइएगा तैयारियां कैसी हैं, कितनी बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं काफिले रवाना होने जा रहे हैं? देखिए, ये सखर से जो है वो काफिले यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त जो है हम इंसाफ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जो है वो PTI कारकुनान की जो गाड़ियाँ, बसें, मुख्तलिफ गाड़ियों में जो ये काफिले मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से रवानगी के लिए तैयार हैं। ये काफ़िला यहाँ से निकल के सखर मुल्तान मोटरवे पर पहुँचेगा और वहाँ से रावलपिंडी जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो है वो PTI की लेबर विंग के लोग मौजूद हैं जो यहाँ से तैयारी है इनकी, ये बैनर इनके पास हैं। डॉक्टर अब्दुल वहीद उल्लर जो सिंध के सदर हैं लेबर विंग की PTI के, उनसे बात करते हैं कितना जज्बा है, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं। आगे तो मुश्किलात बहुत हैं, आपको रुकना भी है वहाँ सर्द माहौल में। पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से आप पहले दिन से हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे लॉन्ग मार्च को आप कवर कर रहे हैं। आप बिल्कुल जो है ना, हम मुबारकबाद आपको पेश करते हैं और आपके जज को हम सलाम पेश करते हैं। देखें, ये जोश और जज्बा तो आप पहले दिन से हमारे वर्करों को आप देख रहे हैं। हमारा जो लीडर है वो गोलियाँ खाने के बावजूद भी उसका जोश कम नहीं हो रहा, तो हमारा कैसे कम होगा? हम तो मरने के लिए इस मुल्क के ऊपर जो है ना तैयार हैं। हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हम ये जो लुटफोर है इस मुल्क की, इसके जो इदारे जो हैं मफलूज किए गए हैं, हम इन इदारों की बालादस्ती चाहते हैं। इनको इदारों को हम मजबूत देखना चाहते हैं। जब तक हमारा कायद वहाँ पे बैठा रहेगा, जो हमारे कायद का ऐलान होगा, हम कारकुनान खास नजर आ रहे हैं और काफिलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। साथ ही रहिएगा। शाहिद अली, बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से जो जमान पार्क पर मौजूद हैं। अखलाक बाजवा, बताइएगा क्या मसरूफियात हैं चेयरमैन PTI की और कुछ अपडेट्स हैं? पिंडी में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इस तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भरपूर तरीके से जो है मुतहरक है। उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो बढ़ चुकी हैं। ज़ख्मी होने के बावजूद कप्तान जो है वो कल लाहौर से रवाना होंगे रावलपिंडी के लिए और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है शौकत खानम हस्पताल की जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुआयना करेगी। और कल गुज़श्ता रोज़ जो है उन्होंने प्लस्तर उतार दिया था। आज इस बात का फैसला होगा कि आया उन्हें ब्रेसेस लगाए जाएं या ना लगाए जाएं। लगने से इमरान खान को जो है वो चलने फिरने में बेहतरी महसूस करेंगे, जबकि फ़िलहाल डॉक्टर्स ने जो है उन्हें चलने फिरने से मना कर रखा है और दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने उन्हें रावलपिंडी जाने की इजाज़त दे रखी है। जी। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च में हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार। कल हुकूमत को आईना दिखाएंगे, तंज और तनकीद के भरपूर नश्तर चलाएंगे। तकरीर के इब्तदाई निकात तैयार कर लिए गए। इमरान खान कल अपने खिताब में कब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी करेंगे। खुद पर कातिलाना हमले से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करेंगे। अरशद शरीफ, शहीद आज़म स्वाति और शहबाज गिल को इंसाफ दिलाने के लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च और रावलपिंडी की कॉल, कप्तान हुकूमत को आईना दिखाने के लिए तैयार। तरकश में तंज और तनकीद के तीर भर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल रावलपिंडी में तकरीर के इब्तिदाई नुकात तैयार कर लिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक कप्तान कल खिताब में क़ब्ल वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। इमरान खान खुद पर होने वाले कातलाना हमले पर भी हक़ाइक़ सामने लाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद कत्ल के खिलाफ फिर आवाज़ बुलंद करेंगे। वो अपने खिताब में कत्ल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करेंगे। इमरान खान, शहबाज गिल और आज़म सवाती पर बहीमाना तशद्दुद पर भी बात करेंगे। इमरान खान नाकाम और बदतरीन मुआशी पॉलिसियों पर हुकूमत को आईना भी दिखाएंगे। वो होशरुबा महंगाई और मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का हल भी तजवीज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज के जमहूरी हक की राह में रुकावटें डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अमन व अमान पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा
वफाक और उसकी इकाइयां मिलकर किसी भी किस्म के गैर आईनी इकदाम को रोकने की पेशबंदी करें। वफाक पर चढ़ाई के गैर कानूनी इकदाम को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की कि यकीनी बनाएं कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई के किसी इकदाम या मंसूबे का हिस्सा ना बने। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।